हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 19 जून को हम रीडिंग डे सेलिब्रेट करते हैं एंड उसके बाद आने वाले हफ्ते को हम एज अ रीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए 21 जून 2021 से लेकर 26 जून 2021 को हम एज अ रीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे कि हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो। तो इसी के चलते हमने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है, वेरी इंटरेस्टिंग कंपटीशन, डिज़ाइन अ बुक जैकेट। तो ये हमारा कंपटीशन है जिसमें आपने एक बुक जैकेट डिज़ाइन करनी है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक बुक जैकेट क्या होती है और एक अच्छे बुक जैकेट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और एक बुक जैकेट के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसमें मेन क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बुक जैकेट क्या होती है। बुक जैकेट इज़ द कवर ऑफ अ बुक। तो किसी बुक के कवर को हम बुक जैकेट भी बोलते हैं एंड इसमें दोनों ही फ्रंट एंड बैक कवर आते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक। तो एक बुक जैकेट हमें बुक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी अपनी टेक्स्ट बुक देखें तो उसमें कवर को देख के ही आपको पता चल जाता है कि इसका नाम क्या है और ये कौन सी क्लास के लिए है। तो ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमें बुक जैकेट से मिलती है। अब हम जानेंगे कि एक अच्छी बुक जैकेट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अ गुड कवर जनरेट्स इंटरेस्ट ऑफ द रीडर इन द बुक। तो जब अच्छा कवर होता है तो इससे पढ़ने वाले का इंटरेस्ट पैदा होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हम ऐसी बुक्स बाय करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। अब हम बिना पढ़े बुक को कैसे समझ लेते हैं कि वो इंटरेस्टिंग होगी? उसके बुक के कवर से। तो उसके कवर पे जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, अगर हमें वो अट्रैक्ट करती हैं, हमें वो अच्छी लगती हैं, तो हम बुक बाय कर लेते हैं। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक बुक का कवर बहुत अच्छा हो और वो रीडर्स को अट्रैक्ट करे। अब हम बात करेंगे एक बुक जैकेट के मेन एलिमेंट्स की, कि ऐसी चीज़ें जो बुक कवर पर ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहला है टाइटल। एक बुक कवर पर उसका टाइटल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़रूरी है कि टाइटल ऐसा हो जिससे पढ़कर ही हमें पता चल जाए कि बुक किस चीज़ के बारे में है। एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, कि किस तरह से अपने टाइटल को लिखते हैं, क्योंकि वो जो फ़ॉन्ट है सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि ईज़िली पढ़ा भी जाना चाहिए। सेकंड है नेम ऑफ़ द ऑथर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि बुक के कवर पर ही हमें ऑथर का नाम पता लग जाए कि बुक किसने लिखी है। तो ये थे मेन एलिमेंट्स जो एक बुक कवर पर होने ही चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऑप्शनल एलिमेंट्स की जो आप ऐड कर सकते हो कवर पर, उसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले है सबटाइटल। तो टाइटल को और क्लैरिफाई करने के लिए, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम सबटाइटल यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इज़ पिक्चर। तो कोई आर्ट या कोई पिक्चर हम यूज़ कर सकते हैं कवर पर, जिससे हमारी टारगेट ऑडियंस अट्रैक्ट हो बुक की तरफ। और ये इम्पॉर्टेंट है कि पिक्चर ऐसी हो जो रेलेवेंट हो, कि जो बुक में क्या है उसको और ज़्यादा डिपिक्ट करती हो, दर्शाती हो। नेक्स्ट इज़ बुक रिव्यू। तो बुक रिव्यू एक ऐड की तरह काम करता है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, कोई सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स कर रहा होता है कि ये प्रोडक्ट लीजिए, बहुत अच्छा है, वैसे ही बुक रिव्यू होता है। तो अगर किसी ने, कोई ऐसे वेल नोन पर्सन ने बुक को रीड किया है और बुक के बारे में अच्छा बोला है, तो उसको भी हम बुक के कवर पर लिख सकते हैं। तो बुक रिव्यू ऐड करने से क्या होता है, अगर रीडर बाय चांस उसको थोड़ा सा भी डाउट है कि वो बुक रीड करे या ना करे, इससे वो मजबूर हो जाता है बुक को रीड करने में, क्योंकि उसको वाकई में ही लगता है कि ये बुक अच्छी ही होगी। नेक्स्ट इज़ एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इसके अलावा भी अगर आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप बुक कवर पर दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई कंपनीज़ अपना लोगो यूज़ करती हैं,
या फिर आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में नोटिस किया होगा कि फ्रंट कवर पर ही पता लग जाता है कि ये बुक कौन सी क्लास के लिए है। इसके अलावा आप ऑथर की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऑथर अवार्ड विनिंग होते हैं, उनको प्राइजेज़ या अवार्ड्स मिले होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप कवर पर प्रोवाइड कर सकते हो। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स बुक जैकेट्स के। तो सबसे पहले हम इस बुक के कवर को देखते हैं। तो टॉप पर टाइटल है बुक का, हाउ नेली सेव द सर्कस, कि नेली ने सर्कस कैसे बचाई। एंड यहाँ नीचे लास्ट में ऑथर का नाम दिया गया है, मैट ज़ैंग। तो देखिए दोनों ही मेन एलिमेंट्स जो बुक कवर पर होने चाहिए वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये टाइटल ऑफ द बुक है, बुक का नाम, और यहाँ पर ऑथर का नाम जिसने बुक लिखी है। इसके अलावा पिक्चर्स ऐड की गई हैं। पहले एक हम गर्ल की पिक्चर देख सकते हैं, इसके अलावा सर्कस टेंट देख सकते हैं। एंड ये जो गर्ल की पिक्चर है हम समझ सकते हैं कि ये नेली ही होगी, क्योंकि अक्सर जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसी की पिक्चर कवर पर होती है। एंड यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा नेली को डिफरेंट कलर से लिखा गया है, तो मेन कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है। एंड ये जो फॉन्ट यूज़ किया है कितना इंटरेस्टिंग है। फॉन्ट को और पिक्चर्स को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये जो बुक है बच्चों के लिए है। तो देखिए एक कवर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बुक के कवर से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे बड़े लेटर्स में टाइटल दिया गया है बुक का, द गर्ल ऑन द ट्रेन, कि एक लड़की ट्रेन पर। एंड इसके नीचे सब टाइटल है, यू डोंट नो हर बट शी नोज़ यू, कि तुम उसे नहीं जानते पर वो तुम्हें जानती है। तो देखिए ये जो सब टाइटल है ये टाइटल के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके नीचे है नेम ऑफ द ऑथर, जिसने बुक लिखी है, पॉल हॉकिंस। एंड अगर आप टॉप पर देखते हो तो यहाँ पर एक बुक रिव्यू है। एस.जे. वॉटसन ने बुक रीड की होगी और इसका रिव्यू दिया है, ग्रिपिंग, एंथ्रॉलिंग, अ टॉप नॉच थ्रिलर एंड अ कंपल्सिव रीड। ये जो बुक है बहुत ग्रिपिंग है, इंथ्रॉलिंग है, मतलब बहुत एक्साइटिंग है, अटेंशन बांध के रखने वाली है, और ऐसा थ्रिलर है जो एक कंपल्सिव रीड है, मतलब आप इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसको पढ़े बिना नहीं रह सकते। तो ऐसा जो रिव्यू दिया गया है इसको देखकर ही हमारा मन करेगा कि हम ये बुक को ज़रूर पढ़ें। खासकर उस इंसान का मन करेगा पढ़ने को जिसे थ्रिलर पसंद है, जिसे ऐसी स्टोरीज़ पसंद हैं जिसमें क्राइम के बारे में बताया गया हो या क्राइम को सॉल्व किया गया हो। तो ऐसी स्टोरीज़ जिसको पढ़नी अच्छी लगती है वो ये ज़रूर पढ़ेगा इस बुक को। अब यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट है ये थोड़ा ब्लर करके लिखा गया है, तो कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने ये टेक्स्ट को यूज़ किया है। इससे क्या है, पीछे अगर आप ट्रेन देख सकते हो तो ये शो हो रहा है कि ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है। इसी वजह से जैसे हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं, बाहर देखते हैं, तो हमें सब चीज़ें ब्लर दिखाई देने लग जाती हैं। जब ट्रेन फास्ट चल रही हो तो वैसे ही ये टेक्स्ट को ब्लर किया गया है। अगेन ये जो टेक्स्ट है कुछ मिस्टीरियस एलिमेंट भी ऐड करता है, कि इसे देखकर हमें लगता है कि बुक में कुछ मिस्ट्री होने वाली है। तो देखिए कैसे ये जो बुक डिज़ाइनर है जिसने बुक कवर को डिज़ाइन किया है, उसने कितने अच्छे तरीके से टेक्स्ट को और पिक्चर्स को यूज़ किया है बुक के कवर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट बुक कवर देखिए, यहाँ टॉप पर अगेन रिव्यू दिया गया है। पब्लिशर्स वीकली ने लिखा है कि ये एक प्रेज़ वर्दी काम है, बहुत ही अच्छा, तारीफ़ के काबिल काम है। यहाँ पर ऑथर का नेम है कैंडी सैरी, एंड यहाँ पर टाइटल ऑफ द बुक है ब्लैक क्रो वाइट लाई, कि काला कौवा और सफ़ेद झूठ। तो ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो कवर पे, ये देखो बिल्कुल टॉपिक को, ये जो टाइटल है इसको डिपिक्ट करता है कि ब्लैक क्रो भी दिखाई दे रहा है और सफ़ेद झूठ क्या है। ये देखिए जो हैंड की जो शैडो है, शैडो जो बनी है वो क्रो है, तो एक्चुअल में क्रो है ही नहीं, तो ये एक सफ़ेद झूठ है। तो कितने ब्यूटीफुली टाइटल को इन्होंने पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट किया है। हमारा नेक्स्ट बुक कवर देखिए कितना कलरफुल है, कि हम देखकर ही समझ सकते हैं कि ये जो बुक है बच्चों के लिए होगी।
क्योंकि बच्चों को अक्सर ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ टॉप पर देखिए नेम ऑफ द ऑथर है सुधा मूर्ति, नीचे टाइटल है द बर्ड विद गोल्डन विंग्स कि सोने के पंख वाला बर्ड। इसके नीचे सब टाइटल है स्टोरीज़ ऑफ विट एंड मैजिक कि इंटेलिजेंस और जादू की कहानियाँ। तो सब टाइटल से हमें पता चलता है कि ये जो बुक है इसमें सिर्फ एक ही कहानी नहीं बल्कि बहुत सी कहानियाँ होंगी। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, ओवर 50,000 कॉपीज़ सोल्ड कि 50,000 से ऊपर कॉपीज़ बिक चुकी हैं। मतलब इसे लिखने का मतलब ये होता है कि जो रीडर है जब वो पढ़ेगा कि ये जो बुक है 50,000 से ऊपर भी बिक चुकी है तो वो समझेगा कि ये जो बुक इतनी ज़्यादा पसंद की गई है, कि इतनी अच्छी बुक है कि इतने लोगों ने इसको ऑलरेडी ख़रीद लिया है, और इससे रीडर और कन्विंस हो जाता है बुक को रीड करने के लिए। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि एक बुक जैकेट क्या होती है एंड एक अच्छा बुक कवर डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आप कंपटीशन के लिए तैयार हैं। अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स बुक कवर को डिज़ाइन करने में दिखाइए। आप कोई भी बुक कवर को डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी बुक के, कोई आपने बुक रीड की हो या फिर आपकी टेक्स्ट बुक्स क्लास की जो बुक्स हैं, अगर आपको लगता है कि उसका कवर थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता तो हमें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता, तो आप अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक्स के कवर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।